सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपके बीच फिर से उपस्थित हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान का इतिहास लेकर के, जिसमें आज की वीडियो में पढ़ेंगे आज प्रमुख राजवंश, उनकी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राजवंश ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें पहले पढ़ेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख चंदेल वंश के शिलालेख में मिलता है। नीलकुंठ, राधनपुर देवली, करडाहा शिलालेख में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। गुर्जर कहा गया है। स्कंद पुराण के पंच द्रविड़ों में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा है। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बोरा कहा है। क्या कहा है? अल मसूदी ने क्या कहा है? गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को क्या कहा था? बोरा कहा था। मनोहर दिनेश ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया। मनोहर दिनेश ने कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26 शाखाओं का, जिनमें मंडोर, जालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भंडोज के गुर्जर प्रतिहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे। मारवाड़ गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। मारवाड़ गुर्जर वंश की प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र रोहिलिद द्वारा की गई थी। इसका समय था 6वीं शताब्दी ईसी पूर्व था। राजधानी इनकी क्या थी? मंडोर थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आदि पुरुष किसको कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार का हरिश्चंद्र को कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं उसके बाद में मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार घटियाला शिलालेख में मंडोर के प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थिति वंशावली मिलती है। घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोगभट, कद्दक, रज्जिल तथा धेय उत्पन्न हुए। हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों ने मांडवपुर मंडोर को जीता तथा इसके चारों ओर परकोटा बनवाया। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। कौन से होती है? तीसरे पुत्र से शुरू होती है। किसका पुत्र था? हरिश्चंद्र का, रज्जिल से। रज्जिल ने मंडोर के आसपास के क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। क्या किया था? अपने राज्य में विस्तार किया और उनको मिला लिया था। उसके बाद आते हैं नरभट्ट ये रज्जिल का पुत्र था। नरभट्ट किसका पुत्र था? रज्जिल का, जो रज्जिल का उत्तराधिकारी बना। इनकी उपाधि थी पिल्लापल्ली। इनकी उपाधि थी पिल्लापल्ली। उपाधि किसकी थी? रज्जिल की थी। किसकी थी? नरभट्ट की थी पिल्लापल्ली। नरभट्ट की उपाधि क्या थी? पिल्लापल्ली नरभट्ट की उपाधि थी। ये नरभट्ट का पुत्र रज्जिल का पौत्र था, जो एक प्रतापी शासक था। इनकी उपाधि नाहड़ थी। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मंडोर राज्य की पूरी सीमा का विस्तार कर अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। क्या बनाई? मेड़ता बनाई। यशोवर्धन यह नागभट्ट का प्रथम पुत्र के तात का पुत्र था। कौन था? नागभट्ट प्रथम के पुत्र तात का पुत्र था यशोवर्धन। राजौली ताम्रपत्र के अनुसार इसके समय पृथुवर्धन ने गुर्जर प्रतिहार राज्य पर असफल आक्रमण किया। उसके बाद आता है शिलोक। यह गुर्जर प्रतिहार के राजा यशोवर्धन के पुत्र चंदू का पुत्र था
और घटियाला शिलालेख के अनुसार शिलुक ने देवराज भाटी से युद्ध किया तथा उसे मारकर उसके राज्य छतर छीन लिया था। राज्य चीन और छतर छीन लिया था। उसके बाद फिर आते हैं, कौन आता है? काके। कौन सा आता है? काके। कक आता है। कक ने मुंदागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ राजा धर्मपाल को पराजित किया। कक की पत्नी पद्मिनी ने उत्पन्न पुत्र बाऊ तथा कक की दूसरी पत्नी दुर्लभ देवी से उत्पन्न पुत्र ककुक था। बाउक। ककुक की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी बाउक हुआ था। बाउक ने मयूर नामक राजा के आक्रमण को विफल किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में मंडोर शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। क्या करवाया था? मंडोर शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। बाऊ के बाद उसका भाई ककुक राजा बना। इसके समय घटियाला के 2 शिलालेख उत्कीर्ण किए गए। घटियाला शिलालेख में ककुक को मरु, बल्ल, गुजरातरा, मांड, जैसलमेर, आज मध्य प्रदेश, त्रिमणी आदि राज्यों की ख्याति फैलाने वाला राजा कहा गया। भट्ट नानक नाना बेड़ा नामक नगर बसाया। इसने आबिरों का आक्रमण विफल कर इसकी विजय के उपलक्ष्य में रोहिंस कोप मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मंडोर की इंदा प्रत्यार शाखा ने हमीर परिहार से परेशान होकर चूड़ा राठौड़ को 1395 ईस्वी में मंडोर को दहेज में दे दिया था। क्या कर दिया था? मंडोर को दहेज में दे दिया था। जालोर कन्नौज उज्जैन के गुर्जर प्रत्यार वंश नागभट्ट प्रथम से जालोर प्रत्यार वंश का आरंभ होता है। यहाँ के गुर्जर प्रत्यार रघुवंशी प्रत्यार कहलाए। इस प्रत्यार वंश का उद्भव मंडोर प्रत्यार शाखा से माना जाता है। नागभट्ट प्रथम के समय मंडोर के प्रत्यार इनके सामंत के रूप में शासन करते थे। नागभट्ट प्रथम का दरबार नागवलोक दरबार कहलाता था। जालोर, अवंती एवं कन्नौज प्रत्यारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। किससे? नागभट्ट से प्रारंभ होती है। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रत्यार का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जिसने अरबों तथा बलूचों के आक्रमण को रोके रखा। इसलिए इन्हें प्रत्यारों में से प्रथम द्वारपाल माना जाता है। नागभट्ट को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए इस शाखा को रघुवंशी प्रत्यार भी कहते हैं। उसके बाद आते बस्तराज। बस्तराज का शासनकाल 783 से 795 रहा। इनकी उपाधि रणहस्तिन थी। गुर्जर प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक बस्तराज को माना जाता है। बस्तराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में उद्यतन सूर्य ने जालोर में कोयलेमाला नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में और 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। ओसिया के जैन मंदिर प्रत्यार शासक बस्तराज के समय निर्मित है। त्रिपक्षीय त्रिकोणीय संघर्ष। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रत्यार थे और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट और बंगाल में पाल वंश के बीच में त्रिपक्षीय त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रत्यार नरेश वस्त्रराज ने की थी। किसने की थी? वस्त्रराज ने की थी। किसने? वस्त्रराज ने की थी। यह संघर्ष 150 वर्षों तक लगभग चला। इसको प्रारंभ में गुर्जर प्रत्यारों ने किया। अंतिम विजय भी इनकी हुई थी। वस्त्रराज ने इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया और इंद्रायुध को अपना सामंत बनाया। वस्त्रराज ने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया और राष्ट्र को शासक ध्रुव प्रथम ने वस्त्रराज को पराजित कर उज्जैन व कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वस्त्रराज वहाँ से जालोर की ओर मस्तल में चला गया। इस युद्ध की जानकारी हमें राधनपुर और बनी डिंडोरी अभिलेख से मिलती है। कौन से? बनी डिंडोरी अभिलेख से मिलती है। नागभट्ट दैत्य।
नागवड़ द्वितीय का उत्तराधिकारी वसराज का क्या था, ये उत्तराधिकारी था। इनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराज अजराज परमेश्वर। बुचकला अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है, इन्होंने उज्जैन कन्नौज को जीत लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागवड़ द्वितीय के कन्नौज विजय का वर्णन ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इसमें ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इनको आंध्र व अनर्थ मालव किरात या त्रुसुक मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताया गया है। मान्यखेत के राष्ट्र प्रशासक गोविंद तृतीय ने नागवड़ द्वितीय को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया था इन्होंने? कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। गोविंद तृतीय के साम्राज्य विस्तार के बारे में इतिहासकारों ने लिखा कि गोविंद तृतीय ने घोड़े हिमालय से कन्याकुमारी तक बिना किसी क्षेत्र में प्रवेश किए सीधे दौड़ सकते थे। इनका दरबार में नागावलोक दरबार कहलाता था। मुसलमानों के विरुद्ध नागवड़ द्वितीय के संघर्ष का प्रमाण खुमान रासो नामक ग्रंथ से मिलता है। मीर भोज नागवड़ द्वितीय का उत्तराधिकारी भोज के नाम से विख्यात था। इनका प्रथम अभिलेख बड़ा अभिलेख है, जिसकी तिथि 893 विक्रम संवत 836 है। कितनी है? 836 है। मीर भोज को बंगाल के शासक धर्मपाल के पुत्र ने पराजित किया था। किसने? धर्मपाल के पुत्र ने पराजित किया था। मीर भोज ने क्रमशः नारायणपाल विग्रहपाल को हराया था। 1851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। सुलेमान ने बताया कि मीर भोज मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु था और कश्मीरी कवि कल्लण ने अपने ग्रंथ राज तरकणी में मीर भोज के साम्राज्य का भी उल्लेख किया है। इनकी उपाधि थी आदिवरा। ग्वालियर अभिलेख से ये बात का पता चल जाता है। प्रभास दौलतपुर अभिलेख से और आदिवरा चांदी और तांबे के सिक्कों पर अंकित चिन्हों से पता लगता है कि आदिवरा की इनकी उपाधि थी। इनके समय चांदी तांबे के सिक्के पर जिन पर श्रीमदादिवरा अंकित रहता था। स्कंद पुराण के अनुसार मीर भोज ने तीर्थ यात्रा के लिए अपने पुत्र महेंद्रपाल को सिंहासन सौंपकर राजपाट त्याग दिया था और महेंद्रपाल प्रथम शासनकाल था इनका 885 से 910 और इनकी उपाधियाँ थी विद्यशाल पंजिका ग्रंथ में। निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र इनकी उपाधियाँ थी। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।